हुमायूं कबीर ने आज मुर्शिदाबाद में रखी बाबरी मस्जिद की नींव। मुर्शिदाबाद में भारी फोर्स से तैनात ममता पुलिस ने दी हुमायूं कबीर को सुरक्षा। प्रदीप भंडारी का हमला, कहा हुमायूं कबीर और ममता बनर्जी के बीच मैच फिक्स था। सिर पर ईंट लेकर के बाबरी मस्जिद का शिलान्यास करने पहुंचे मुर्शिदाबाद में लोग। टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर 6 दिसंबर यानी कि आज मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रख चुके हैं। दरअसल आपको बता दें कि ये ताजा जो तस्वीरें सामने आ रही है वो सीधे मुर्शिदाबाद से है, जहां पर हुमायूं कबीर ने अपने समर्थकों के साथ बाबरी मस्जिद की नींव रखी है। बता दें कि हुमायूं कबीर के जो समर्थक हैं वो सुबह से ही सिर पर ईंटें रख करके मस्जिद निर्माण स्थल की ओर कूच करते हुए दिखाई दिए। बेलडांगा और आसपास के इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई। इलाके में केंद्रीय सशस्त्र बल, रैपिड एक्शन फोर्स, बीएसएफ समेत 3000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों को भी तैनात किया गया है। बता दें कि हुमायूं कबीर ने तैयारियों को लेकर के भी इससे पहले मीडिया से बात की, जहां पर उन्होंने कहा कि सब कुछ एकदम ठीक चल रहा है और मुझे प्रशासन की ओर से पूरा सहयोग किया जा रहा है। सुनिए क्या कुछ हुमायूं कबीर ने कहा। सब कुछ ठीक है, रुकिए, 12 बजने दीजिए। 12 बजेगी तो यहाँ कुरान तिलावत शुरू होगी, कुरान तिलावत खत्म होगी, कुरान खत्म जो कंप्लीट होगी उसी टाइम शिलान्यास नींव रखेगी। प्रशासन के साथ कैसा कोऑपरेशन? सब कुछ कोऑपरेशन मिल रहा है। अभी मुर्शिदाबाद का पुलिस, स्टेट पुलिस सारे मेरे को सपोर्ट दे रहा है, मेरे को सहयोगिता कर रहा है। ये मेरे अनेक धन्यवाद जना रहा है। कितनी भीड़ इकट्ठा होगी? अरे भाई अब यहाँ तो है ही मौजूद, यहाँ मौजूद है। अब जहाँ में पूछने का क्या, ये सवाल पूछने का क्या जरूरत है? अब देख लीजिए ना कितना है। अब जिस तरीके से ये सुरक्षा प्रदान की गई है राज्य की ममता पुलिस की ओर से, इसको लेकर के बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने जोरदार हमला बोला। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि बंगाल में बाबरी पर हुमायूं कबीर और ममता बनर्जी के बीच मैच फिक्स है। ममता होम मिनिस्टर है, वो हुमायूं कबीर को प्रिवेंटिव कस्टडी में ले सकती थी, लेकिन हुमायूं कबीर बता रहे हैं कि मुर्शिदाबाद पुलिस और स्टेट पुलिस उन्हें सिक्योरिटी दे रही है। अब बंगाल की जनता टीएमसी और ममता बनर्जी की इस एंटी हिंदू, एंटी बंगाल और प्रो वोट बैंक पॉलिटिक्स से तंग आ चुकी है। आपको बता दें जिस तरीके से हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव रखी है, इसको लेकर के पूरी तरीके से वहां पर माहौल देखा जा सकता है। सुरक्षा को लेकर के खास इंतजाम किए गए हैं, लेकिन इन सब के बीच में जो हुमायूं कबीर ने ऐलान किया कि वो बाबरी मस्जिद की नींव 6 दिसंबर को रखेंगे और आज उन्होंने बाबरी मस्जिद की नींव मुर्शिदाबाद में रख दी है, तो इस पूरे मामले को लेकर के राजनीतिक घमासान देखने को मिल रहा है। इस बीच आपको बता दें कि सफीकुल इस्लाम नाम का एक शख्स बकायदा सिर पर ईंटें लेकर के बाबरी मस्जिद का शिलान्यास करने के लिए मुर्शिदाबाद पहुंचा। क्या कुछ उसने कहा, सुनिए। माथे पे क्या आपने लेके? ईंट है। किस लिए? बाबरी मस्जिद के तैयारी करने के लिए ईंट लगेगा। तो सर पे क्यों आप लेके जा रहे हैं? सर पे क्यों? मतलब गाड़ी से भी जा सकते थे आप। हम आ रहे हैं, रात में गाड़ी में आए 11 बजे, तो घूमेगा ट्रेन स्टेशन में, सुबह हो जाएगा तो हम हट के लिए चल जाएगा। तो कितना कष्ट भी तो आपको हो रहा होगा, इतना दूर आप पैदल चल रहे हैं ईंट से। कोई कष्ट नहीं है हमारा, भाव लगता है। तो कितना खुशी है आज? बहुत खुशी है, बहुत खुशी है हमारा, बहुत खुशी है। तो कोई दर्द नहीं हो रहा है? नहीं, कुछ नहीं। बारासात में घर है ना, उत्तर बारासात, टाकी रोड, कोयरा कदमगाछी, हाट खोला। कितना बड़ा बात है ये, आज जो है बाबरी मस्जिद का जो है फाउंडेशन लेड जो है होने जा रहा है, बहुत बड़ा है। अब जिस तरीके से हुमायूं कबीर ने ये बाबरी मस्जिद की नींव मुर्शिदाबाद में रखी है, इसको लेकर के पहले से ही मुस्लिम धर्म गुरु जो है वो हुमायूं कबीर के समर्थन में नहीं है और बकायदा उसके लिए हमलावर नजर आ रहे हैं। बता दें कि मुस्लिम धर्म गुरु चौधरी इब्राहिम हुसैन का बयान सामने आया, जहां पर उन्होंने कहा कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं और ऐसे में हमें हिंदुस्तान के कानून को मानना चाहिए, लेकिन हुमायूं कबीर जो कर रहे हैं वो कहीं से भी सही नहीं है। सुनिए क्या कुछ मुस्लिम धर्म गुरु चौधरी इब्राहिम हुसैन ने कहा।
हुमायूं कबीर 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद के नाम से शिलान्यास करने की बात कह रहे हैं और वो पूरे देश में इस तरह का नफरत अंगेज बयान दे करके एक राजनीतिक क्रेडिट लेने के लिए निजी तौर पर वो इस तरह का काम कर रहे हैं। ये काम ना तो इस्लाम के नजरिए से सही है और ना ही भारतीय संविधान के दृष्टि में ठीक है, क्योंकि इस्लाम में ये कहा गया है कि जिस देश में रहो वहां के कानून का पालन करो। हमारे देश की सर्वोच्च अदालत ने बाबरी मस्जिद के फैसले में निर्णय सुनाया और वहां मंदिर भी तामीर हो गया है। अब ऐसे में आकर के ये जो बयान एक भड़काऊ तौर पर और नफरत अंगेज और जो समाज में हिंदू मुस्लिम के बीच खाई खड़ी कर सकता है और झगड़े फसाद भी करा सकता है, तो ऐसे बयानों से फितना फैलता है और इस्लाम में फितने की कोई जगह नहीं है। फितने को बहुत बड़ा गुनाह माना गया है। तो एक जो हुमायूं कबीर है ये ना तो इस्लाम की नजर से ठीक काम कर रहे हैं और ना ही भारतीय संविधान की नजर से ठीक काम कर रहे हैं। वहीं फिर जो काला दिवस मनाने की भी बात कई सारे नेता मुस्लिम नेता करते हैं, तो इनका भी मकसद सिर्फ राजनीतिक क्रेडिट लेना होता है और फिर समाज में हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत का जहर घोल करके अपना वोट बैंक लेने का इनका मकसद होता है। तो ये भी एक फितने की ही शक्ल है। जब देश की सुप्रीम अदालत ने एक फैसला दे दिया है तो ऐसे तनाजा इशू पर बयानबाजी करके उसे दोबारा से जिंदा करना ये देश के राष्ट्र के हित में नहीं है। आपको बता दें कि कोलकाता हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए बंगाल सरकार को निर्देश दिया कि वो इस आयोजन से जुड़ी किसी भी सांप्रदायिक अशांति को रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पॉल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि राज्य को क्षेत्र में कानून व्यवस्था सख्ती से बनाए रखनी चाहिए और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। राज्य की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक सिक्योरिटी कई लेवल पर तैनात की गई। इसी के साथ ही सीआईएसएफ की 19 कंपनियां क्षेत्र में तैनात हैं, जबकि रैपिड एक्शन फोर्स की यूनिट्स और स्थानीय पुलिस रोजी नगर और आसपास के इलाकों में तैनात है। पास के NH-12 हाईवे की सिक्योरिटी की सुरक्षा के लिए बीएसएफ की 2 कंपनियां स्टैंड बाय पर है। कुल मिलाकर के 3500 से ज्यादा जवानों के जमीन पर तैनात रहने की खबर बताई जा रही है। लेकिन इन सब के बीच में अब भारी सुरक्षा को देखते हुए यहाँ पर हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की आधारशिला रख दी है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के पश्चिम बंगाल में राजनीति और भी ज्यादा चरम पर देखने को मिलेगी। लेकिन इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। 2,82,533 জনের মধ্যে মাত্র 40 লক্ষ নন বেঙ্গলি মুসলমান ভোট আছে আর 2,42,533 জন বাঙালি মুসলমান ভোট আছে। এই বাঙালি মুসলমানদের কাছে আমার আবেদন, আপনারা নিজেদের জায়গায় যেখানে 42% থেকে 82% পর্যন্ত মুসলমান মেজরিটি সিট আছে 90খানা, এই 90টা সিটে আপনাদেরকে মুসলমানদের জনপ্রতিনিধি বিধানসভায় পাঠাতে হবে। চক্রান্ত করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 2011-তে 13 মে যেদিন রেজাল্ট হয়েছিল সেদিনকে 67টা মুসলমান এমএলএ ছিল। উনার 5 বছর ক্ষমতা পূর্ণ হওয়ার পর 2016-তে সেটা নেমে আসলো 57-তে। 2021-এ সেটা চক্রান্ত করে নামিয়ে আনলেন মাত্র 44 জন। আমি মুসলমান সমাজের কাছে একটাই কথা বলবো, আপনারা আপনাদের যাকে খুশি যোগ্য মুসলমানদের ভোট দিয়ে বিধানসভায় পাঠান আর বাকি 90টার মধ্যে 200 যে 4টে থাকবে 294-এর মধ্যে, সেই 204-এর মধ্যে মমতা ব্যানার্জি আর শুভেন্দু অধিকারীর মধ্যে লড়াই হোক। তারা কে সরকার আসবে হিন্দু সমাজ সিদ্ধান্ত নেই, তারা সরকারে থাকুক, আমরা থাকবো।
এটাই আমার টার্গেট, এটাই আমার লক্ষ্য, এটাই আমার ইরাদা। এতে আপনারা আমাকে মন চাইলে নেতা মানবেন, না মানলে যাকে খুশি নেতা মানুন। মুসলমান সমাজ আপনাদের নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে, কারো চক্রান্তের শিকার হবেন না, কারো প্রয়োজনে পা দেবেন না, কারো কথা শুনে নিজের। আজকে কি হচ্ছে 2 বছর ধরে এই সরকারের আমলে? বোম বাঁধছে কে? মুসলমান। মারছে কে? মুসলমান। মরছে কে? মুসলমান। কেস খাচ্ছে কে? মুসলমান। ডিম খাচ্ছে কে? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুলিশের দারোগা বাবুরা। এখান থেকে আপনাদেরকে সাবধান থাকতে হবে, এখান থেকে আপনাদেরকে সাবধান করে দিচ্ছি। আমি পরে বক্তৃতা করব। আজকের অনুষ্ঠান ঠিক 12টার সময় কোরআন খতম হবে। পবিত্র কোরআনে এখানে যাও, যাও। আজকে আরেকটা উল্লেখযোগ্য দিন মুসলমানদের জন্য, আরেকটা উল্লেখযোগ্য দিন। যে পবিত্র কোরআন যেদিন নাজিল হয়েছিল সেই দিন থেকে আজকে 6 ডিসেম্বর 2025 কোরআনের বয়স পূর্ণ হয়েছে 1450 বছর। এই 1450 বছর কোরআনের বয়সের দিনে কোরআনকে মুসলমান আপনাদেরকে হেফাজত করতে হবে। কোরআন কোথাও আক্রান্ত হলে আমাদের জীবনের বিনিময়ে আমরা কোরআনকে রক্ষা করব, কোরআনকে হেফাজত করব। এটাই আমাদের প্রথম উদ্দেশ্য বলে দিলাম, দ্বিতীয় উদ্দেশ্য বলে দিলাম। আপনারা সবাই শান্ত হয়ে থাকবেন। আমরা ঠিক বেলা 12টায় এখানে পবিত্র কোরআনের খতম করা হবে। 1.5 ঘন্টা লাগবে না 2 ঘন্টা লাগবে। অনেক হাফেজ সাহেব যারা কোরআন মুখস্থ তারা কোরআনের খতম শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এখান থেকে রিমোটে যে জায়গাতে আমার ভিত্তি স্থাপন হবে। আপনাদেরকে আরো একটা কথা বলে রাখি, বেললাগাতে প্রশাসনের লাগাতার বিরোধিতার জন্য আমি 25 বিঘি জায়গা সাধারণ মানুষের কাছে এখনো ফেল করিনি। শুধুমাত্র 3 কাটা জায়গার উপরে, আমার ট্রাস্টির জায়গার উপরে এত বিরোধিতা সত্ত্বেও আমরা আজকে ভিত্তি স্থাপন করছি। 25 বিঘা জায়গার মধ্যে ইসলামিক হসপিটাল হবে, বিশ্ববিদ্যালয় হবে, পার্ক হবে, হেলিপ্যাড হবে এবং একটা মুসাফিরখানা হবে। এটা পূর্ণাঙ্গ রূপ দিতে যত কোটি টাকা খরচ হোক, মুর্শিদাবাদ সহ মালদা, উত্তর দিনাজপুর, উত্তর 24 পরগনা, দক্ষিণ 24 পরগনা, হাওড়া, হুগলি, বীরভূম, 2 বর্ধমান, 2 মেদিনীপুর, প্রচুর মানুষ আর্থিক সহযোগিতা করবে। পাশাপাশি আপনাদেরকে খুশি খবর, নাম করতে তিনি নিষেধ করেছেন। এই ইন্ডিয়ারই একজন মুসলমান আগামী 1 মাসের মধ্যে 80 কোটি টাকা আমার এই সংস্থাকে দেবে। 80 কোটি টাকা হোয়াইট মানি, তার কোম্পানি থেকে 80 কোটি টাকা আমাদের এই সংস্থাকে তিনি বাবরি মসজিদ এবং আমার ট্রাস্টিকে সহযোগিতা করবে। ইনশাআল্লাহ টাকার কোনো অভাব হবে না। রাজ্য সরকারের কোনো দয়ার দরকার নেই। রাজ্য সরকারের টাকায় আমি মসজিদ করব না, তাতে মসজিদের পবিত্রতা নষ্ট হবে। এটা আমি কোনো মতেই গ্রহণ করব না। এটাই হচ্ছে আমার মেন উদ্দেশ্য। আপনারা চুপচাপ থাকুন, শান্তভাবে থাকুন। যারা বাইরে থেকে এসছেন তারা আমাদের ভলেন্টিয়ারদের সাথে যোগাযোগ রাখবেন। তারা আপনাদের সামান্য লাঞ্চের বা বিরিয়ানির প্যাকেট দেবে। লোকাল ভাইদের অনুরোধ করে বলবো, এত লোককে আমি আপনাদের কোনো অতিথিয়তা আপ্যায়ন করতে পারবো না, আমাকে ক্ষমা করবেন। পরে একদিন খাওয়া দাওয়ার প্রতিযোগিতা হবে, দরকার হলে 10 লাখ লোক ডেকে খাওয়া দাওয়া করবো, সেদিনকে আপনারা খাবেন। আজকে আপনারা একটু, আমরা যেমন রোজা রাখি সেরকম লোকাল লোক, জেলার লোক, বিভিন্ন ব্লক থেকে আসা লোক আমার কথাটা মেনে নেবেন, সহযোগিতা করবেন। যারা মালদা, ভাঙড়, হুগলি, বীরভূম, বর্ধমান বিভিন্ন জায়গা থেকে আসছেন তাদের একটু সামান্য
বিরিয়ানির প্যাকেট করা আছে, তাদের কাছে আমাদের ভলেন্টিয়াররা পৌঁছে দেবে, আপনারা একটু গ্রহণ করবেন। তাদের সঙ্গে 500 করে পানির বোতল, এছাড়াও কিছু লোক পাউরুটি কলা নিজে থেকে নিয়ে আসছে, তারা যাকে দিলে আপনারা খেয়ে নেবেন। উনি আমার বক্তব্য নেই। সবাইকে আমার সালাম রইল। ঠিক 12টায় আমাদের মূল অনুষ্ঠান শুরু হবে। আসসালামু আলাইকুম।